अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, रावलपिंडी से रावलपिंडी निजी सिक्योरिटी कंपनी के मुबैना मालिक कमर भट्टी ने अपने ड्राइवर रफाकत के जरिए जंड के रिहायशी ड्राइवर मोहम्मद नूर जमान की बीवी गुलाम फातिमा बच्ची नबीला नूर जमान को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। मुतासरा शहरी जब वापसी का तकाजा करने आया तो ताकत के नशे में बदमस्त कमर भट्टी ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। जंड के इलाके में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे 16 साल लड़की और उसकी वालदा को बाअसर अफराद ने उठा लिया और अरसा दराज से यहाँ पे यरगमाल किया हुआ। पुलिस को ताहाल दरख्वास्त देने के बावजूद ही पुलिस ने कुछ भी ना किया। इस वक्त जो उनके वालिद जो है हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नुज़मान है जी, और मेरी बेटी और बीवी कमर भट्टी बैरियरडोन फेस 3 39 नंबर कोठी उन्होंने अगवा कर लिया है। 6 साल से हो गए। मैं उनके जब भी पास जाता हूँ वो मेरी बीवी और बच्ची मुझे मिलने नहीं देते, मुझे पुलिस के हवाले कर देते, बोलते कि अगर इधर आए तो मैं तुझे मरवा दूँगा। पहले भी उन्होंने मुझे मरवाया पुलिस से बहुत, और अभी भी मेरे पास दिखाने की जगह नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। मेहरबानी करके मेरी अपील है पंजाब पुलिस से कि मेहरबानी करके मुझको इंसाफ दिया जाए और मेरी बेटी और बीवी को निजात दिए जाए और मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसके पास जाऊँ? मैं तो जिसके पास भी जाता हूँ थाने में दरख्वास्त देता हूँ, वो मुझे रात को 1 बजे बुलाते हैं। लोही बेर थाने में मैंने 2 दरख्वास्तें दी हैं, दोनों पे वो जो मुझे SHO 1 बजे बुलाता है रात को। मैं रात को 1 बजे जाऊँ तो कमर भट्टी मुझे मरवा दे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? रब ना वास्ता नहीं, खुदा तो खुदा रसूल ना वास्ता है। IG पंजाब इस्लामाबाद पुलिस, मुझको इंसाफ दिया जाए और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है उनका कहना है मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। क्या ये नए पाकिस्तान है? नया मेरी बेटी को मुझसे मिले 4 साल हो गए, अरसा दराज हो चुका है। ना मैंने अपनी बीवी को देखा है ना अपनी बेटी को देखा है। वो लोग बाअसर लोग हैं। इस्लामाबाद पुलिस को दरख्वास्त भी दी, ताहाल कुछ भी ना हो। आज ये इंसाफ के लिए मीडिया के पास पहुंचा। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़, रावलपिंडी। भुआना तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जिना लायर्स फोरम के महर अमानुल्लाह जिप्पा 108 वोट हासिल करके तहसील बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जाफर, आगाह कीजिएगा। भुआना तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जिना लायर्स फोरम के महर अमानुल्लाह जिप्पा 108 वोट हासिल करके तहसील बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि इकबाल लायर्स फोरम के चौधरी आमिर रजा चद्दड़ 124 वोट हासिल करके जनरल सेक्रेटरी तहसील बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए हैं। यंग लायर्स के उम्मीदवार बराए सदर मार औरंगजेब जप्पा ने 97 वोट, जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मार एहसान दानिश जप्पा ने 80 वोट हासिल किए हैं। नायब सदर के लिए मोहम्मद असलम रजोका, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यूसुफ, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए आमिर नौल बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हामियों की तरफ से जीत का जश्न मनाया गया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए हैं और फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए गए हैं। इस हवाले से नव मुंतखब सदर मार अमानुल्लाह जप्पा और जनरल सेक्रेटरी आमिर रजा चद्दड़ का कहना था कि वो इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जी, साल 2022 के लिए प्रेस क्लब मदेजी की बॉडी का चुनाव मुकम्मल हो गया। चुनाव प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मुबशर अली मंगरियों की निगरानी में हुआ, जिसमें साल 2022 के लिए सदर अब्दुल वहीद जोखियो, सीनियर नायब सदर गुलाम हैदर सुमरो, नायब सदर जय रामदास, जनरल सेक्रेटरी मौजम भुट्टो, राब्ता सेक्रेटरी नवीद दिल, प्रेस सेक्रेटरी अली जान ब्रोही खासानची, अयाज सुमरो, ऑफिस सेक्रेटरी सलीम मंगी और सीनियर मेंबर इम्तियाज ओब्रो मुंतखब हुए। जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए आगा अब्दुल नबी दुरानी, सुरभि मेरानी, रियास मंगी, परवेज़ जोखियो और दिगर को मुंतखब किया गया। इस मौका पर मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार पहनाए गए और मिठाई तकसीम की गई। मुंतखब ओहदेदारों ने मजलूम बेसहारा लोगों की आवाज़ आला ऐवान तक पहुँचाने के अज़म को दोहराया। लाड़काना में दिल के अमराज के मुलाजमीन ने मुतालबात मनवाने के लिए OPD का बाइकाट करके अस्पताल की मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा
کہ مسلسل 4 سال سے NICVD میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ابھی تک 35 ملازموں کو ریگولر نہیں کیا گیا اور نہ ہی کورونا کے دوران ڈیوٹی ادا کرنے والے ملازمین کو کورونا رسک الاؤنس دیا گیا، جو کہ ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ جائز مطالبات تسلیم کر کے بے چینی کو دور کیا جائے۔ سرہاری کے نواحی گاؤں ہادی بخش منگورہ بنیادی سہولیات سے محروم علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ مزید جانتے ہیں الطاف حسین بنگوار کے اس رپورٹ میں۔ سرہاری شہر کے وارڈ نمبر 5 کے گاؤں ہادی بخش بنگوار کے رہائشیوں نے پکے سڑک نہ ہونے اور بنیادی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے رہائشیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان موقع پر مظاہرین نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 70 سال سے آباد ہیں، ہمیں کوئی بھی بنیادی سہولت نہیں ہے، نہیں ہمارے کو کوئی روڈ کی سہولت ہے، نہیں ہمیں کوئی اسکول کی سہولت ہے، نہیں ہمیں یہاں پہ کوئی گیس کی سہولت ہے، نہیں ہمیں کوئی اسپتال کی سہولت ہے۔ ہمارے جتنے بھی پیشنٹ ہیں یہاں پہ راستے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، ہم شہر تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اسپتال تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا راستہ بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ٹاؤن کمیٹی سرہاری ہماری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا۔ فی الحال پہلے تو بہت سی باتیں کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جب ووٹ لینے آتے ہیں ووٹ لینے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی بھی کوآپریشن نہیں کرتے، وہ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کرتے۔ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ لینے وقت آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی داد فریاد نہیں ہے۔ اور ہمارا جو مین مقصد ہے روڈ، جو ہم کو روڈ تمام ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو مریض ہیں اسپتال تک پہنچتے نہیں ہیں، راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں، اس لیے برائے مہربانی ہمیں روڈ دی جائے۔ آدمش کے رواسی ہیں، ہمارے پاس روڈ نہیں ہے، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، ہمارے بچے اسکول تک نہیں جاتے ہیں۔ ہمارا حالت یہ ہے کہ آپ کیمرہ میں دیکھ سکتا ہے، آپ کو دکھا سکتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے وزیر صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، بلال صاحب سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے برائے مہربانی ہمارے کو روڈ دی جائے، ہمارے مطالبہ پورا کیا جائے۔ گاؤں ہادی بخش بھنگوار، ہمارے کو راستے کی سہولت نہیں ہے، برائے مہربانی ہمارے کو روڈ دیا جائے۔ ہمارے کو روڈ کی سہولت نہیں ہے، نہیں گیس ہے ادھر، نہیں اسکول ہے، نہیں اسپتال ہے، کوئی بھی ہمارا مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ مزید احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے اعلیٰ حکام سے اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بنیادی مسئلے حل کیے جائیں، دوسری صورت میں ہم احتجاجی دائرہ بڑھانے میں مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ الطاف حسین بنگوار، A1 TV سرہاری۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ اسپتال کا شعبہ ایمرجنسی میدان جنگ بن گیا۔ 5 سے زائد افراد کا ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور عملہ پر تشدد۔ ملزمان نے راڈ اور گونسوں سے ڈاکٹرز اور عملہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد سے ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر گوہر زخمی ہو گئے۔ A1 TV نے ایمرجنسی میں ہنگامہ آرائی کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے رپورٹر اسلام قریشی سے۔ جی بالکل، بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہسپتال شعبہ ایمرجنسی میدان جنگ بن گیا۔ 5 سے زائد افراد کا ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور عملہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد سے ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر گوہر زخمی ہو گئے۔ CCTV فوٹیج A1 TV نے حاصل کر لی، جس میں ڈاکٹر اور عملہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نامعلوم شہری اپنے بچے کے علاج میں تاخیر پر ساتھیوں کو بلا کر ہنگامہ آرائی کے دوران ڈیوٹی سیکورٹی گارڈ بھی غائب ہو گئے۔ ہنگامہ آرائی کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ایمرجنسی کے شیشے بھی توڑ دیے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی CEO ہیلتھ اور اسسٹنٹ کمشنر بھی موقع پر پہنچ گئے۔ تشدد کے واقعے کے خلاف ڈاکٹرز اور عملہ نے احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کر دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ گزشتہ سال میں پاک پتن پولیس نے پنجاب بھر میں وارداتیں کروانے والے 222 خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے کروڑوں روپے نقدی رقم، منشیات کی کھیپ اور بڑی تعداد میں جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مختار ساکی۔ گزشتہ سال کے دوران پاک پتن پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کی۔ درجنوں مقدمات میں مطلوب 43 خطرناک ڈکیٹ گینگز کے 222 ارکان گرفتار کیے گئے۔ ملزموں کو گرفتار کر کے کوئی تقریباً 7 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی چیزیں ریکور کر کے کمپلیننٹس کو دی گئیں۔ 2022 میں بھی پولیس جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرتی رہے گی اور ان کو خدمات سر انجام دیتی رہے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل مختار کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران 2000 سے زائد اشتہاری مجرمان گرفتار کیے گئے۔
पुलिस मुकाबलों में 3 खतरनाक डाकू भी हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक साल भर में सैकड़ों मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 11 मन चरस, 1 मन अफ्यून, हजारों लीटर शराब बरामद की गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर चनियोट में दीवार एहसास कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ जावेद और दीगर अफसरान ने रेस्क्यू 1122 स्टेशन सरगोदा रोड के साथ महकमा बिल्डिंग के बाहर दीवार एहसास का इफ्तिताह किया और दुआ की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नज़ारत अली, असिस्टेंट कमिश्नर्स गजाला कंवल और दीगर महकमों के अफसरान और सोसाइटी के अफराद और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, दीवार एहसास में सर्दी से बचाव के लिए गरीब अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। एहसास दीवार से मुआशरे में मौजूद गरीब और बेसहारा, यतीमों, मुस्तहिक मर्द और ख़वातीन और बच्चे यकसा मुस्तफीद होंगे। शहरी भी इस कार खैर में हिस्सा लेकर मलबूसात की शक्ल में अतियात दीवार एहसास पर दे सकते हैं। पीटीआई रहनुमा मसरूर अहमद सयाल के खानवाहन आमद गांव मोहम्मद परेल सयाल मरहूम हाकिम अली सयाल की फैमिली मेंबर्स ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मसरूर अहमद सयाल ने मरहूम के वुरसा से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि हम सयाल बिरादरी के लोगों के साथ दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। इस मौके पर सयाल तिहाड़ डिवीजन के सदर मोहम्मद बख्श सयाल और दीगर ओहदेदारान भी इनके हमरा थे, जबकि मरहूम हाकिम अली सयाल की मग़फ़िरत के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। शहदाद कोट की तहसील मीरूखान थाना की हदूद के नवाही गाँव प्यारो मिक्सी में मुलजमान की फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 4 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद फरार होने में कामयाब। पुलिस ने नाश और जख्मियों को चांद का अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक ज़रई ज़मीन पर थ्रेशर लगाने के बाद मजदूरों के साथ खाना खाने के दौरान 4 मुलजमान असलहे समेत पैदल आए और फायरिंग कर दी। लवाहिकीन का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। काजी अहमद में सियासी समाजी रहनुमाओं का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। ASI अली गुल चांडियो, बबलू सोलंगी और सानिया मरी की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि ASI अली गुल चांडियो को घार थाने पर ड्यूटी के दौरान कत्ल किया गया, जबकि बबलू सोलंगी को नवाब शाह अस्पताल अमले की मिली भगत से बरादरी के बाअसर अफराद के हाथों बेगुनाह कत्ल किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि ASI अली गुल चांडियो और बबलू सोलंगी के कातिलों को गिरफ्तार करके वरसा का इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से स्याहों की हलाकतें हुई। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सानिया मरी की अदालती इंक्वायरी कराई जाए व दीगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मीरपुर माथिलो के बर्फ कारखाने के मकीन खातीन का मीरपुर माथिलो थाने के सामने एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मीरपुर माथिलो से नुमाइंदा A1 TV आबिद हुसैन से। जी, मीरपुर माथिलो के थाने में कल रात वाक़या पेश आया। खातूनों ने पुलिस स्टेशन पर कुरान पाक लेकर धरना दिया। उस मौके पर उनका कहना था कि हमारे शाहनवाज शेख और माशूक शेख को पुलिस बेगुनाह लेकर गई है और हमें मिलने भी नहीं देते। A1 TV आबिद हुसैन बोजार, मीरपुर माथिलो। खानेवाल में करप्शन की अजब कहानी, कोई पूछने वाला नहीं, दर्जनों लोग अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे। मजीद जानते हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ A1 TV तबस्सुम भट्टी से। ये तबस्सुम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैपको ऑफिस खानेवाल के लाइनमैन महमूद खलील ने करप्शन की इंतहा कर दी। महकमा के अफसरान की खामोशी समझ से बाला तर है। महमूद खलील लाइनमैन वापड़ा का तरीका वारदात कुछ इस तरह के ज़रूरी ट्यूबवेल वालों के पास जाकर कहा जाता है कि आपका लाखों का बिल। ये जी मेरा 2 माह का बिल आया था 2,73,000। ठीक है। महमूद खलील लाइनमैन ने कहा कि मुझे आप 2,30,000 रुपया दे, मैं आपका ये मामला ख़त्म करा दूंगा। मैंने उसे 2,30,000 रुपया दिया। उसने कहा 30,000 मैं खुद रखूँगा और 2 लाख मैं महकमे को दे दूँगा। लेकिन वो सारे ही खा गया, 1 रुपया आगे नहीं दिया। महकमा आया, उन्होंने मेरा दोनों मीटर उतार लिए और ट्रांसफार्मर भी उतार लिए। और बिल अब कितना आया? बिल अब 2,98,000 आया। 2,98,000 बिल आ गया। हाँ जी। महकमा से रियायत करवा कर भर दिया जाएगा। आप बिल और पेमेंट मुझे दे दे। पेमेंट और बिल लेने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। एक मुतासरा शख्स राणा मोहम्मद के साथ भी कुछ इस तरह हुआ है। मुतासरीन की वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि ऐसे करप्ट अनासर को सज़ा देकर महकमा से फारग किया जाए और हमारी रिकवरी भी की जाए। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।